नमस्कार, मैं किसान क्रांति से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है पेस्टिसाइड लाइन के प्रधान श्री राधेश्याम जी के शॉप पर। आइए इनसे कुछ चर्चाएं करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, जो कोरोना महामारी है उसके अंदर हर वर्ग को कहीं ना कहीं परेशानियां आई हैं। क्या आपके पेस्टिसाइड वर्ग में भी कुछ परेशानियां आई हैं? परेशानियां तो निश्चित रूप से आई हैं, लेकिन हमारा दायित्व तो बड़ा था। मेडिकल लाइन की तरह हमारा जो प्रोडक्ट है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आता है और किसान की खेती का सबसे ज़रूरी टाइम था ये, चाहे नरमा की बिजाई को लेकर हो, चाहे धान की बिजाई को लेकर हो, ग्वार आदि की बिजाई को लेकर हो। तो इस जो टाइम पीरियड में प्रशासन के सहयोग से हम सब दुकानदार भाइयों ने, सिरसा शहर के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी दुकानदार हैं, सब ने मिलकर एक जो ध्येय रखा था, एक उद्देश्य रखा था भी किसान तक उत्पादों की सप्लाई कम नहीं होने दी जाएगी। हम निश्चित रूप से उसमें सफल रहे, अपना बचाव करते हुए हम उसमें सफल रहे। कितना जो असर आपकी लाइन पे आया है इस कोरोना केयर का, कितना मतलब मंदी आई है आपकी लाइन में इस कोरोना महामारी के अंदर? नहीं, मंदी तो बिल्कुल आई है, क्योंकि कुछ जो ज़रूरी उत्पाद किसान को ज़रूरत थी वही बिके हैं। पहले वो अलग अलग तरह की वैरायटीज़ पर डिपेंड रहता था, लेकिन अब जो सप्लाई शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि बहुत, जैसे अब नरमे के बीज की बात करें तो वो तमिलनाडु तेलंगाना की साइड से ही आता है, तो सप्लाई शॉर्ट रहने की वजह से उसकी चॉइस सीमित हुई है। क्योंकि पहले वो जो घर से सोच के चलता वही वैरायटी लेनी है, और अब की बार जो वो जब हमारे पास पहुंचा तो जो वैरायटी उपलब्ध थी वही मिली उसको। तो इस दिशा में थोड़ी सी चॉइस कम हुई है, लेकिन शॉर्टेज वाली कोई ये नहीं है भी उसकी बिजाई अधूरा रह गया खेत, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम फील्ड में जाते रहते हैं, किसानों से चर्चा होती रहती है, तो किसानों ने बताया कि इन सालों के अंदर ब्लैक बहुत कम हुई है पेस्टिसाइड में। ये आपकी लाइन की मेहरबानी थी या सरकार का दबाव था? दो तीन चीज़ें हैं। सरकार की नीतियां निश्चित रूप से हमें प्रभावित करती हैं और होती रही हैं। दूसरा, जो एक स्ट्रक्चर हमने मैं पिछले 3 साल से प्रधान भी, और हमारी टीम ने जो 3 साल में जो स्ट्रक्चर खड़ा किया, तो हमने निश्चित रूप से दुकानदारों को भी इस बात के लिए प्रोत्साहित किया भाई हमने किसी भी तरह का कोई दाग नहीं लगवाना है, और हमने किसान को भी प्रोत्साहित किया भी एक ही प्रोडक्ट या एक ही वैरायटी के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि जब कोई वैरायटी ऐसा किसान फार्मर डिमांड करता है भी वही लेनी है, तो कंपनी के पास सीमित उपलब्धता के कारण वो ब्लैक हो जाती थी। लेकिन ऐसा अब पिछले 4-5 सालों में कहीं भी ब्लैक का सिस्टम नहीं देखा गया है। ये इसके लिए हम किसान भाइयों के भी शुक्रगुजार हैं। वो उन्होंने हमारी बात को समझा, सुना। हम अपने एसोसिएशन के सदस्यों के भी शुक्रगुजार हैं, और सरकार के नियम भी निश्चित रूप से हमें इसमें सहयोग करते हैं। सर, इस टाइम धान की रुपाई है या धान की लगवाई है, लेबर बहुत महंगी जो पड़ रही है किसानों के लिए, उसको लेकर कोई ऐसी कोई धान की वैरायटी है जिसे हम मशीन से बीज सकते हैं और हमें अच्छी पैदावार मिल सके? आपको जानकर खुशी होगी, धान की सभी वैरायटियाँ मशीन से बोई जा सकती हैं। DSR सिस्टम है जो डायरेक्ट सोविंग, उसमें धान की सभी वैरायटियाँ बोई जा सकती हैं। हाँ, उसमें मशीन की उपलब्धता भी कम है। किसी गांव में मशीन है तो वहाँ उपलब्ध है, और फार्मर भी इस मामले में अभी पूरी तरह, हालांकि प्रशासन, विभागीय अधिकारी इस मामले में पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और हम भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये समस्या इस साल कोरोना की वजह से थोड़ी सी लेबर की रहेगी। आने वाले सालों में उम्मीद है कुछ फार्मर कन्वर्ट होंगे, कुछ लेबर की उपलब्धता सही रहेगी, तो अगले साल तक ये समस्या दूर। प्रधान होने के नाते और खुद भी एक किसान परिवार से होने के नाते ये कहना चाहता हूँ, किसान दवाई, बीज इत्यादि खरीदते समय इस बातों का विशेष ध्यान रखें। जो कुछ बातें हैं, सिर्फ सस्ते के चक्कर में अविश्वसनीय व्यक्ति से दवाई ना लें। अपने घर दवाई पहुंचाने वाले लोगों से सावधान रहें, और ये ना देखें, ये बिल्कुल इस बात का गौर करें जिससे आप दवाई ले रहे हो, जिस कंपनी की दवाई ले रहे हो उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है और अच्छा दुकानदार है, उसी से दवाई लें, अच्छी दवाई लें। सस्ता 2-4-5 रुपये के लिए अनऑथराइज्ड आदमी से दवाई ना लें, ऐसा समझौता ना करें। धन्यवाद। किसान क्रांति के साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ कैमरामैन अनम वर्मा।